गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग जो है क्लास 5th की कंपोजिट मैथ, इसमें हम लोग जो है 13 एक्सरसाइज जो है पूरी तरीके से इसको जो है समझ लिए थे। और जो होमवर्क दिया जाता है उसको ग्रुप में सेंड किया करिए, ताकि इससे ये लगता है कि कौन से स्टूडेंट जो है होमवर्क कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है पढ़ने चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 14। एक्सरसाइज नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि ये कार्टून कैन होल्ड 275 स्क्रू। एक कार्टून है और उसमें जो है 275 स्क्रू है। हाउ मेनी कार्टून्स आर रिक्वायर्ड टू द पैक। कह रहा हाउ मेनी कार्टून्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 44,26,125 स्क्रू। तो कहने का मतलब होता है कि एक कार्टून में जो है 275 स्क्रू आ रहे हैं। एक कोई कार्टून है उसमें 275 जो है कार्टून्स जो है स्क्रू आ रहे हैं। कह रहा है कि ये जो है 26,125 स्क्रू के लिए जो है कितने कार्टून लगेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 44,26,125 इतना स्क्रू दिया हुआ है। एक कार्टून में इतना स्क्रू आ रहे हैं और 44,26,125 अगर स्क्रू टोटल दिए गए हैं, तो कह रहा कि कितना कार्टून जो है कितने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे, मैं आपको प्रीवियस में बताया हूं कि 275 को 10 टाइम्स क्या करिए, आप लोग मल्टीपल कर लीजिए। 275 मल्टीप्लाई 1, 275 मल्टीप्लाई 2, 275 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से आप जब 10 टाइम्स करते चले चलेंगे, 275 मल्टीप्लाई 10, इसको जब आप करते हुए चले जाएंगे तो आपको ये जो है ऐसे एक लाइन बीच में खींचेंगे। जो कॉपी है, कॉपी के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। इस लाइन के इधर तरफ इसकी टेबल लिखेंगे। जो हमारा डिवीजर है उसका टेबल 10 टाइम्स लिखेंगे। और हमारा जो डिवाइडेंट है इसको जो है डिवाइड करेंगे। इसके लिए हमें बहुत आसानी हो जाएगी और इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से पहला क्वेश्चन था। कह रहा है कि 73,59,105 पेंसिल आर पैक्ड इक्वली इन 845 बॉक्स। हाउ मेनी पेंसिल आर पैक्ड इन वन बॉक्स। कह रहा एक बॉक्स में कितना पेंसिल पैक हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है कि 73,59,105 ये क्या दिए हैं, ये जो है पेंसिल्स इतना है। आर इक्वली पैक कर रहे हैं इन 845 बॉक्स। 845 बॉक्स में जो है इक्वली पैक कर रहे हैं। 800 कितना बॉक्स है, 45 बॉक्स है। तो 845 बॉक्स में इक्वली इतना बॉक्स के लिए इतना बॉक्स है, इतने बॉक्स के लिए इतनी पेंसिल की आवश्यकता पड़ी। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी पेंसिल आर पैक्ड इन वन बॉक्स। तो वन बॉक्स में कितना पेंसिल पैक हो गया, इसके लिए आपको काउंट करने के लिए कह रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो वन बॉक्स में नंबर ऑफ जो है पेंसिल्स जो होते हैं वो आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द कास्ट ऑफ 347 रेडियोज इज। 347 रेडियोज हैं। रेडियोज मतलब होता है रेडियो, मतलब कि एक रेडियो है और उसमें जो है 347 रेडियोज है। कितना है, 347 रेडियोज है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 16,64,214 जो है 212 जो लग रहा है। 16,64,212 कह रहा है कि 347 रेडियोज है। इनको अगर पे करने के लिए हम रुपया जो है 16,64,212 रुपीज पे कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि वन रेडियो का कास्ट क्या होगा, व्हाट इज कास्ट ऑफ वन रेडियो। तो वन रेडियो का कास्ट क्या होगा, आप डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं।
फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द कास्ट ऑफ 736 क्विंटल ऑफ वीट। 736 क्विंटल अगर हम वीट को खरीद रहे हैं तो उसके लिए जो हमको पैसा पे करना पड़ रहा है 12,14,400 रुपीज जो है पे करना पड़ रहा है। कह रहा फाइंड द कास्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ वीट। तो 1 क्विंटल ऑफ वीट का कॉस्ट कितना आएगा। आप इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 736 क्विंटल ऑफ वीट का दाम दिया हुआ है और फिर उसके बाद उसमें कितना जो है पैसे हमने लगाए हुए हैं वो दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 1 क्विंटल जो का कास्ट कितना आ जाएगा। 736 जो है क्विंटल हम खरीद रहे हैं वीट और इसके लिए 12,14,400 रुपीज जो है हम इसके लिए पे कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कास्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ वीट। 1 क्विंटल ऑफ वीट का जो है निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, जैसे हम कॉन्सेप्ट एक बहुत सही तरीके से समझ लीजिए। जैसे अगर हम वन कोई भी वस्तु है, कोई भी अगर चीज है, मान लीजिए 1 पैकेट हम बिस्किट खरीद रहे हैं और 1 पैकेट बिस्किट का दाम जो है मान लिया जाए कि 10 रुपीज है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहा है कि 5 पैकेट बिस्किट का दाम कितना होगा, ठीक है ना, कितनी रुपीज हो जाएंगे 5 पैकेट बिस्किट का कास्ट। आप एक चीज समझ लीजिए, जब 1 का दिया हो, जब 1 का कास्ट दिया हो और 1 से ग्रेटर का कास्ट पूछ रहा हो, उस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 का कास्ट दिया हो और 1 से ग्रेटर का कास्ट पूछ रहा हो, उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 1 से ग्रेटर का दिया हो, 5 पॉकेट्स का दिया हो, इसका मान लीजिए 50 रुपीज दिया हुआ हो, ठीक, और 1 का पूछ रहा हो, 1 पॉकेट का पूछ रहा हो, तो इस कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बस यही आप कॉन्सेप्ट समझे रहिए कि अगर 1 का दिया हो और 1 से ग्रेटर का आपसे पूछ रहा हो तो उस कंडीशन पे मल्टीप्लाई होता है, और अगर 1 से ज्यादा का दिया हो और 1 का पूछ रहा हो तो उस कंडीशन में हम डिवाइड कर देते हैं। बस यही दोनों चीज को कॉन्सेप्ट को बना के रखिए और आपका आंसर जो भी होगा वो बहुत से आप क्वेश्चन का मतलब समझ लेंगे और उसको आसानी से सॉल्व आउट करते हुए निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 249 ट्रक्स कैन कैरी 17,11,875 kg वेट, ठीक है। हाउ मच वेट कैन बी कैरीड बाय 1 ट्रक। पूछ रहा 1 ट्रक में कितना कैरी होगा। आप इसके लिए डिवाइड करेंगे। वही मैं बात बताया कि 1 से ग्रेटर का दिया हो, 1 का पूछ रहा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1 का दिया हो, 1 से ग्रेटर का पूछ रहा हो तो उस कंडीशन में हम इंटू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 187 वाटर टैंक ऑफ द सेम कैपेसिटी कैन होल्ड 13,23,025 लीटर ऑफ वाटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच टैंक। कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। एक टैंक दिया हुआ है और उसमें जो है दिया है कि इतना जो है उस टैंक में इतना लीटर पानी आ जा रहा है। करा 187 वाटर टैंक है, 187 वाटर टैंक है और इस 187 वाटर टैंक में कितना लीटर पानी आ जा रहा है, 13,23,025, 13,23,000 और फिर 25 इतना लीटर पानी आ जा रहा है। पूछ रहा है कि जो है 1 टैंक में कितना लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 टैंक के लिए हम डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। 7 क्वेश्चन देखिए, एक कैलकुलेटर कास्ट 845, एक कैलकुलेटर का कास्ट जो है 845 है। ये शॉपकीपर कलेक्ट 74,27,054 बाय सेलिंग द कैलकुलेटर इन 1 मंथ। एक मंथ में इतना कैलकुलेटर कर दे रहा है, इतने रुपीज का। हाउ मेनी कैलकुलेटर डिड ही सेल इन 1 मंथ। तो एक मंथ में कितना किया, डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से आएगा, ठीक है ना। और देखिए 8वां क्या कह रहा है, 63,93,075, 6,69,375 books are arranged equally in the shelf. If 375 books are arranged in each shelf, how many shelves in will? इसके लिए देखिए पूरी तरीके से आप इसको डिवाइड करेंगे, आपको यहाँ से
यहाँ तक आसानी से आ जाएगा। थिंग्स टू रिमेंबर, in addition sum each one of the number to addend is called addend and its result is the addition is called the sum। जैसे मान लिया जाए ये कह रहा है कि थिंग्स टू रिमेंबर में कह रहा है कि इन एडिशन में या सम में आप इतना जाने रहिए, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है ना, और इसका एक और नाम होता है SUM। सम का मतलब भी होता है ऐड करना, वही जोड़ना होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम कह दें 45 और प्लस कर दें 26, ये दो नंबरों को ऐड करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, एडेंट हो गए। क्या हो गए, एडेंट, ADDED, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए, एडेड होंगे, ठीक है ना। ये दोनों एडेड हो गए, ये भी एडेड हो गया। और इसके बाद जो यहाँ पे ऐड करने के बाद आया, इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे, या फिर कह सकते हैं सम कह सकते हैं। इसके यहाँ पे जो आया, ठीक है ना, 6 5 11 4 2 6 7, तो ये क्या इसको कहते हैं, इसको सम कहते हैं या ऐड कहते हैं या रिजल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इन सब्ट्रैक्शन सम द लार्ज नंबर इज कॉल्ड म्यूंड, लार्ज नंबर को म्यूंड कहते हैं, और जो स्मॉलर नंबर होता है इसको सब्ट्रहेंड कहते हैं। आप सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, जो सब्ट्रैक्शन में जो किया जाता है, तो सब्ट्रैक्शन में आप जानते होंगे कि लार्ज नंबर से ग्रेटर नंबर घटाया जाता है। जैसे मान लीजिए 45 है, ये लार्ज नंबर है, 26 ये स्मॉलर नंबर है, तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं, इस नंबर को म्यूंड कहते हैं, और सेकंड वाले नंबर, इस नंबर को म्यूंड कहते हैं, और सेकंड वाले नंबर को सब्ट्राइंड कहते हैं, और नीचे जो आपको बचा हुआ है ये जो है रिजल्ट कहलाएगा, ठीक है ना, या डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। थर्ड में देखिएगा, इन ए मल्टीप्लीकेशन सम द नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई, द नंबर बाय विच द मल्टीप्लाई इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। मतलब दो नंबरों को प्रोडक्ट करने के लिए कर देखिए, वही दो नंबर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लिकेंट कहेंगे, और जिस नंबर से प्रोडक्ट करेंगे उसे मल्टीपल कहेंगे, जो आएगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज व्हेन देयर ऑर्डर इज चेंज। ये कह रहा है कि दो नंबरों को अगर हम प्रोडक्ट करें तो उनका आंसर चेंज नहीं होगा अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर दे, ठीक है। कहने का मतलब अगर एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, इनका जो आएगा, मान लीजिए इसका आ गया AB, और यहाँ पे अगर मान लीजिए बी कर दें, ये कर दें, तब भी वही आएगा, AB आ जाएगा या BA आ जाएगा, बात वही है। जैसे 4 × 5 है, ये उतना ही आंसर आएगा जितना 5 × 4 कर दें, तब भी वही का वही जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब मल्टीपल में अगर उनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो उनके ऑर्डर को चेंज करने के बाद जो है जो आंसर आ जाएगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। बी वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर डज नॉट चेंज व्हेन देयर ग्रुप इज चेंज। आप इसकी कह रहा है कि अगर 3 नंबर हैं, अगर उन दो को एक ग्रुप में लिए रहे, तीसरे को अलग करें, और अगर उनके ग्रुप को भी चेंज कर दे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे ये 5 हो जाए, मल्टीपल 4 × 3, ये उतना ही आंसर प्राप्त होगा, ये 5 × 4 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे इसको मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 4 जा 20, 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 3 नंबर्स दिए गए हैं और उनको एक ग्रुप में लिए हुए हैं, ग्रुप को अगर चेंज कर दें तब भी उसके वैल्यू में, प्रोडक्ट में कोई भी जो है चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। एनी नंबर और मल्टीप्लाई बाय 1 देन नंबर इटसेल्फ, कोई भी नंबर है अगर उस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही का वही नंबर सेल्फ वही नंबर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए, कह रहा हूं कि एनी नंबर कोई भी नंबर लीजिए, 15 ले लीजिए, 15 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही का यही नंबर इटसेल्फ यही नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 347 मल्टीप्लाई बाय 567 इक्वल टू 347, 500 + 60 + 8, 300 500, हाँ ठीक है, ये भी सही है, इसको मल्टीपल कर देंगे आ जाएगा। इसमें एक चीज और देखेंगे, टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर बाय 10 इंस्टेड
1 0 ऑन द राइट प्लेस ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी नंबर है अगर उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी नंबर दिया गया है, मान लीजिए 16 दिया गया है, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर में इसके राइट प्लेस पे एक जीरो बढ़ा देंगे। ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर के राइट प्लेस पे 1 0 बढ़ा देंगे, यही कह रहा है। टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर बाय 100 इंसेक्ट टू 0 इन द राइट ऑफ द गिवन नंबर। कोई भी नंबर अगर आपको दिया है 54 दिया है, इसके अगर 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब ये जो इतना नंबर है इसके राइट पे 2 0 बढ़ा देंगे, वो आपका मल्टीप्लाई आ जाता है। टू मल्टीप्लाई ए गिवन नंबर बाय 1000, वही बात कह रहा घुमा घुमा के। अगर मान लीजिए 57 है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 1000 से कर दें, तो 1000 से करने के बाद 57 और इसमें 3 0 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो आपका मल्टीप्लाई आ जाता है। बस यही कह रहा है कि किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करे, 100 से मल्टीप्लाई करे या 1000 से मल्टीप्लाई करे तो उसके राइट प्लेस पे उतने जीरो, जितने जीरो थे उसके राइट प्लेस पे उतने जीरो बढ़ा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक चीज और देख लीजिए, देखिए जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिवाइडेंड कहते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे डिवीजर कहते हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसे कोशेंट कहते हैं, और नीचे जो बचता है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइडेंट, ये जो डिवाइडेंट है अगर हम डिवीजर और कोशेंट का इंटू कर दें और रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमको डिवाइडेंट प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक लाइन, डिवाइडेंट इजकल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक, इस तरीके से जो है डिवाइडेंट इजकल टू डिवीजर मल्टीपल कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर कर देंगे तो हमको डिवाइडेंट जो है पता चल जाएगा। इस तरीके से हम ग्रेटर से ग्रेटर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको डिवाइड के रूप में कर सकते हैं। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, एक्सरसाइज नंबर 14। होमवर्क लिखेंगे एक्सरसाइज 14, और इस एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक, क्वेश्चन 1 to 11 सॉल्व इन योर रफ कॉपी एंड सेंड क्लास 5th ग्रुप। यहाँ पे डेट देखिएगा, आज की डेट 20/08/2020, ठीक है। और मैथ का होमवर्क है। इस तरीके से आप जो है होमवर्क पूरी तरीके से कर लेंगे, और फिर कल हम लोग जो है फिर मिलते हैं। अब कल के लिए जो है ये होमवर्क आज के लिए है, कल फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।